हेलो। जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। फिजिक्स के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने स्टेट ऑफ द मैटर वाला जनरल जो हमारा था, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, वो तीन टाइप के स्टेट। उसके बाद में हमने पढ़ा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद हमने पढ़ा सरफेस टेंशन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्कोसिटी। जैसे सरफेस टेंशन एक लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी है, वैसे ही विस्कोसिटी जो है हमारी, वो भी एक लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी ही है। अब विस्कोसिटी में आता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में क्या था कि कोई भी लिक्विड हो, उसे हमने कोई भी जगह पे रखा हो, या फिर उसके ऊपर हम उससे ज्यादा वजनदार चीज अगर बारीकाई से रखते हैं तो वो तैरने लगती है, और उसे फोर्स देते हो तो डूब जाती है। यानी कि सरफेस टेंशन क्या है कि एडेजिव फोर्स है। तो अब बात करते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी भी एक क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, और वो हमें क्या बताती है कि फ्लूइड की स्निग्धता, यानी कि आप आपकी नजर से देख सकते हो, पानी है, ऑयल है, मध है, तेल है, उसके बीच में क्या फर्क है। अगर हम बात करें पानी और मध यानी कि हनी, वाटर और हनी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो कि जो पानी है ना वो इजीली फ्लो हो जाएगा, लेकिन हनी है ना, हो गया है घट है, रगड़ा टाइप है, कि वो इजीली फ्लो नहीं होगा। तो दोनों में फर्क, दोनों है तो लिक्विड ही है ना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो किसकी वजह से है, तो वो आती है हमारी विस्कोसिटी। पहले से बात करते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी हमारे सॉलिड प्रॉपर्टी थी, और विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन वो है हमारी लिक्विड की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अभी बात करते हैं विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है पानी और मध, दोनों में अंतर क्या है। विस्कोसिटी उसको हिंदी में बोलते, गुजराती में बोलते हैं स्निग्धता, यानी कि घट प्रवाही। तो चलो अब देखते हैं विस्कोसिटी के अंदर होता क्या है, वो हम देख लेते हैं। इधर आपको पहले फिगर दिखाई दे रहेगी, उसमें मध रखा हुआ है। तो क्या है, एकदम घट प्रवाह। ये देखो क्यों, उसका जो पर्टिकुलर है लिक्विड, लेकिन उसका आप पर्टिकुलर शेप है वो आप देख सकते हो, एकदम घट है, फैलता नहीं है इजी से, वो अपने आप को ऐसे संकोच के रख सकता है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी क्या होती है, वो टाइप्स ऑफ द विस्कोसिटी। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर क्या है कि विस्कोसिटी को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यानी कि मध है हमारा, वो कितना घट है, ऑयल कितना घट है, पानी की घटता क्या है, पानी की विस्कोसिटी क्या है। और टाइप ऑफ द विस्कोमीटर, के विस्कोमीटर में भी कितने कितने टाइप्स के हैं, वो बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले विस्कोसिटी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विस्कस, और मीनिंग मिसलेटर एंड आल्सो विस्कस ग्लू मेड फॉर द माइलस्टोन बैरियर। यानी कि विस्कोसिटी जो है ना, वो विस्कोस से बना हुआ शब्द है, और विस्कोस एक लैटिन शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है कि ग्लू। ग्लू यानी कि क्या, हमारा कोई फेविकॉल है, कोई दूसरा कोई चिपकाने वाला गम है, वो कैसा रहता है, घट, यानी कि वो बैरियर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। बैरियर यानी कि क्या होता है, एक प्रकार का आप मान लो कि अड़चन जैसा होता है, कि अगर हमने फ्लो किया पानी का, और उसके बीच में, उसके आगे हमने मान लो कि कोई ग्लू रख दिया, तो क्या होगा, पानी वहां पे अटक जाएगा। और ग्लू कैसे, ग्लू क्या होता है, वजन में ज्यादा होता है, पानी की कंपेयर से उसकी डेंसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो ग्लू और पानी, यानी कि ऑयल और पानी, दोनों एक दूसरे में मिलजुल नहीं सकते। और किसकी वजह से नहीं मिल सकते, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, पानी से बहुत ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा क्यों है, तो वो होता है विस्कोसिटी के लिए। विस्कोसिटी उसके ऊपर जवाबदार है। देखते हैं डेफिनेशन। Viscosity of the fluid is the measure of its the resistance to gradual deformation by a shear stress to tensile stress। अब मैं आपको बताता हूँ विस्कोसिटी क्या है।
अब मान लीजिए कि हमारा कोई फ्लो हो रहा है पानी का, जैसे कि ये कोई सरफेस है पानी, यानी कि हम ब्लू कलर का कोई लिक्विड ले रहा, तो फ्लो ऐसे होगा लिक्विड का। तो विस्कोसिटी क्या है कि हर कोई लेयर बन जाएगा। जैसे कि ये मान लो मैं आपकी फ्लूइड का अभी आपको एक आर्ट शेप दिखा रहा हूं, तो कैसे लेयर बनेगा कि फ्लूइड फ्लो होता चला जा रहा है, कि हमारा जो कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। ऐसे हमारा फ्लूइड कोई फ्लो होगा, एक ही साथ फ्लो होगा। मैं आपको इतना सा है उसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, तो जो हमारा फ्लो है वो ऐसे फ्लो करता चला जाएगा। तो विस्कोसिटी क्या है कि यहाँ पे हमारी बाहर की ओर यहाँ पे कोई सरफेस रहेगी जिसके साथ फ्लूइड कनेक्ट होगा। तो फ्लूइड क्या करेगा कि ये जो सपाटी है हमारी सरफेस, वहां पे कोहेसिव और एडेसिव फोर्स हमने सरफेस टेंशन में पढ़ लिए। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये जो हमारी सरफेस है उसके साथ चिपकता हुआ जाएगा। तो इस ये सपाटी के कांटेक्ट में जो कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल होगा उसका एक हम बोल सके तो कोई एक लेयर उसका बन जाएगा, उसके ऊपर दूसरा लेयर आ जाएगा कि जो फ्लूइड के जो हमारी सपाटी के साथ टच में नहीं है लेकिन सबसे नजदीक है, टच वाला एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर। तो क्या होता चला जाएगा कि जैसे जैसे ऊपर चला जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी सरफेस है उससे डिस्टेंस ज्यादा होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोर्स हमारा उतना उतना कम होता चला जाएगा। और दूसरा एक तो इसके लिए इसकी वजह से हमारा ये लेयर जैसी डिफॉर्मेशन बनती है, फॉर्मेशन बनते हैं लेयर का। और लेयर क्या करते हैं, अभी कोई फ्लूइड ऐसे फ्लो करता है तो वो क्या होता है, फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर के साथ चलता है, दूसरा लेयर तीसरे से लेयर के साथ कनेक्ट होकर चलता है। लेकिन विस्कोस में क्या होता है कि जो हमारा फ्लो है ना, उसे हमारा फ्लूइड है उसे फ्लो करने में क्या होता है, रेजिस्टिविटी मिलती है, यानी वो रेजिस्ट करता है। कैसे करता है कि ये वाला जो फ्लो हमारा हो रहा है ए लेयर का और ये दूसरा ए लेयर का फ्लो हो रहा है, तो दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस होता है कि दोनों के कंपेयर में फ्लो हमारा जैसे जैसे ऊपर चला जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और कम हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा फ्लो है वो बहुत कम गति के साथ फ्लो करेगा, कम गति से साथ फ्लो करेगा, यानी कि वो हमारा घट बन जाएगा, उसे ही बोलते हैं विस्कोसिटी। प्रॉपर्ली हम देख लेते हैं। Viscosity of the fluid is measure of its the resistance to gradual deformation। gradual deformation यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसमें डिफॉर्मेशन आता है, किस में आता है, रेजिस्टेंस में आता है। बाय शियर स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेस, वो हम बाद में देखेंगे। also known as the interior friction of the moving fluid। विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि क्या, हम फिजिकल 1 में देख चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई भी गति वाला पदार्थ है वो थोड़ा सा अंतर काप के फिर स्थिर हो जाता है। क्यों स्थिर हो जाता है, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्शन यानी कि हमारी जो सरफेस है और हमारा जो पदार्थ है उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। और घर्षण की वजह से क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में स्पीड होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है। वैसे ही फ्लूइड में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। और वो रेजिस्टेंस कैसा होता है, मैंने या आपको किसी ने दिया हुआ नहीं है सिस्टम में, वो फ्लूइड का अपना है, यानी कि इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द मूविंग फ्लूइड, वो हो जाता है हमारी विस्कोसिटी। The viscosity of the fluid is the measure of its resistance to deformation at a given rate. For the liquid, it's corresponding to the informal concept of the thickness. For example, syrup has a higher viscosity than a water. यानी कि वो क्या है, हमारा विस्कोसिटी हो एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमारे फ्लूइड को फ्लो नहीं होने देता,
तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है कि थिकनेस अब एक टर्म आ जाती है कि थिकनेस यानी कि घट, जैसे हम घट प्रवाही बोलते हैं। मान लो कि हमारा हनी है, ऑयल है, वो पानी की कंपैरिजन में घट है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑयल है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है पानी से, और विस्कोसिटी ज्यादा है उसका मतलब ये हुआ कि हम पानी और ऑयल दोनों को एक साथ एक ही सरफेस पे फ्लो कराने के लिए डालेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो हमारा इजीली फ्लो हो जाएगा, लेकिन ऑयल जो है वो उतना फैलेगा नहीं, उतना स्प्रेड नहीं होगा विथ कंपैरिजन टू वाटर। Viscosity can be conceptual as a quantified the internal friction force that arises between the adjacent layer of the fluid that are the relative motion। मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, उसके अंदर लेयर का फॉर्मेशन आ जाता है। तो विस्कोसिटी क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स है किसके बीच में, कि दो जो लेयर है हमारा फ्लूइड के अंदर, जो लेयर है जो फ्लो हो रहे हैं उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, और उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। फॉर द इंस्टेंट व्हेन अ विस्कोस फ्लूइड इज द फोर्स थ्रू अ ट्यूब इट फ्लो मोर क्विकली नियर द ट्यूब्स एक्सिस देन द नियर द वॉल। यानी कि अगर हम कोई एक, हमारे पास नली है, कोई ट्यूब है, उसके अंदर हम विस्कोस फ्लूइड को फ्लो कराते हैं तो क्या होगा कि जहां पे बीच वाला विस्तार यानी कि एक्सिस ऑफ द ट्यूब, वहां पे तेजी से फ्लो करेगा विथ कंपैरिजन टू उसकी पेरिफेरी। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे कोई हमारी एक ट्यूब होगी ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई हमारी ट्यूब होगी और ट्यूब के बीच में एक इमेजिनरी एक्सिस पास होगी जिसे हम बोलते हैं क्या, एक्सिस ऑफ द ट्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं फ्लूइड फ्लो करता हूं। इसके अंदर मैंने क्या किया, फ्लूइड है कोई हमारा विस्कोस फ्लो, उसे फ्लो कराता हूं। तो क्या होगा कि ये जो हमारी एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो तो इमेजिनरी है, यानी कि फ्लूइड का रेट कैसा होगा, यहाँ पे फ्लूइड है वो, उसकी फ्लो रेट कम होगी। यहाँ पे जैसे जैसे एक्सिस की ओर जाता जाऊंगा उसकी फ्लूइड रेट है वो बढ़ती चली जाएगी, और फिर वैसे ही एक्सिस से दूर चला जाऊंगा वैसे वैसे उसकी फ्लूइड रेट कम होती होगी। यानी कि जो हमारी एक्सिस है उसके आसपास जो एरिया बनता है वहां पे हमारा फ्लूइड है वो तेजी से बहता होगा। यानी कि मैं ग्राफ में आपको समझाऊं तो कैसा मेरा ग्राफ बनेगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। ये हो गया हमारा फ्लो रेट, यानी कि जैसे जैसे हमारी एक्सिस पर मैक्सिमम रेट मिलेगा, क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी क्या है, लेयर बाय लेयर हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब यहाँ पे मान लो कि फ्लो हो रहा है, फ्लूइड है, तो इसकी ये जो सरफेस होगी वो हमारी फ्लूइड की जो सरफेस है वो हमारी सरफेस के बहुत नजदीक है, यानी कि हमारे फ्लूइड की सरफेस और हमारी जो ट्यूब की सरफेस है वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगी, ऊपर और नीचे। लेकिन जैसे जैसे दूर चले जाते होंगे वैसे वैसे लेयर के साथ का डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा, और डिस्टेंस ज्यादा होता चला जाएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हमारी फ्लो रेट है वो बढ़ती चली जाएगी। Viscosity can be tube axis then near the wall. In a such a between the two end of the tube is needed to sustain a flow through the tube. यानी कि क्या होगा, in a such a case experiment show that some stress, यानी कि
कोई टेंशन वाला फोर्स होगा, सच एज अ प्रेशर हम यहाँ पे ले लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू एंड इन द क्यूब, यानी कि क्या होगा कि एंड तरफ है हमारी ट्यूब, वहां पे क्या होगा कि फ्लो रेट कम होगा, बीच में ज्यादा होगा, यानी कि दोनों साइड स्ट्रेस में भी डिफरेंस आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू द ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर एंड द फ्लूइड व्हिच आर द रिलेटिवली मोशन। So for a tube with a constant rate of the flow, the strength of corresponding to force is proportional to the fluid viscosity। यानी कि हमारा जो स्ट्रेस है वो फ्लूइड के विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनलिटी होगा। जैसे हमारा विस्कोसिटी ज्यादा वैसा हमारा प्रेशर ज्यादा रहेगा, जितनी विस्कोसिटी कम उतनी हमारी प्रेशर जो है हमारा कम रहेगा। At the fluid that is the no resistance to shear stress is known as the ideal or inviscous fluid। यानी कि क्या है कि प्रेशर जीरो हो जाता है या जीरो है प्रेशर, उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, फ्लूइड के लेवल के लेयर के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। जो आइडियल होता है यानी कि वो वास्तव में संभव नहीं है, कोई भी फोर्स कोई भी फ्लूइड ले लो आप, उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ी ना थोड़ी तो विस्कोसिटी रहेगी, लेकिन जो सबसे कम होती है यानी कि पानी की, तो उसे हम आइडियल फ्लूइड के जैसे मान सकते हैं और उसे हम कहते हैं इनविस्कस फ्लूइड। Zero viscosity is observed only at a very low temperature in the superfluid. Otherwise, the second law of the thermodynamics require all the fluid have the positive viscosity. Such a fluid are technically said to be viscous or viscid. A fluid with an high viscosity, such as a pitch, many appear to be a solid. कि जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना वो सॉलिड की तरफ उसकी प्रॉपर्टी मिलती चली जाएगी। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज द फोर्स पर अ यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मूव वन लेयर ऑफ द फ्लूइड इन द रिलेशन टू अनदर, फ्लूइड इन रिलेशन टू अनदर। यानी कि शियर स्ट्रेस क्या है कि फ्लूइड के हमारे जो लेयर हो गए तो दोनों लेयर के बीच में जो फोर्स हमें एक्सपीरियंस होता है उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे अलग अलग लेयर हो गया हमारे फ्लूइड का फ्लो होने के लिए, तो क्या होगा, ए फ्लूइड इधर फोर्स से आगे जाएगा, ए फ्लूइड भी आगे जाएगा, लेकिन विस्कोसिटी के थ्रू से क्या होगा कि ये दोनों लेयर है उसके बीच में हमें फोर्स का एक्सपीरियंस होगा और वो ही फोर्स को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ द विस्कोसिटी। And shear rate, it is the measure of the change in the speed at which intermediate layer move with respect to one another layer। अब shear rate क्या होता है, तो यहाँ पे हम समझ ले कि हमें पता है कि ये ऊपर यानी कि जो पेरिफेरी वाला लेयर है वो धीमे धीमे गति करता है और बीच वाला लेयर है वो ज्यादा से गति करता है। तो शियर रेट क्या होता है, मान लीजिए कि ये लेयर है हमारा 5 किलोमीटर पर सेकंड की ओर से स्पीड से गति कर रहा है, ये लेयर उससे ज्यादा होगा 6 होगा, बीच वाला लेयर उससे ज्यादा होगा मान लो 10 होगा, फिर ऊपर ऊपर जाएंगे और इधर पेरिफेरी है हमारी ट्यूब के अंदर तो फिर से ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड यानी कि इनसे इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड ज्यादा होगी और ए लेयर से इस लेयर की 4 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड है उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस और शियर रेट विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। अब शियर विस्कोसिटी जो है उसका हम मैथमेटिकल टर्म देख लेते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है शियर विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी क्या है कि शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि क्या है कि वेलोसिटी में जो भी फेरफार होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि शियर स्ट्रेस तो हम टाउ बोलते हैं और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि dv/dy। अब dv/dy क्या है
कि हमारा जो फ्लोर का लेयर होगा बहुत छोटी छोटी साइज का होगा, इसलिए हम बोलते हैं उसे डेरिवेशन में ले लेते हैं। तो डेरिवेशन का स्मॉल डी जो है वो एक्सप्रेस होता है डी के साथ। तो डीवी अपॉन डी वाई, वी यानी कि वेलोसिटी और वाई यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब वाई एक्सिस में हम डिफरेंस ले गए डिस्टेंस का तो उसे वाई बोलेंगे, अगर एक्स एक्सिस में हम डिफरेंस लेंगे डिस्टेंस का तो वहां पे हम लिखेंगे डीवी अपॉन डी एक्स, यानी कि विस्कोसिटी के जिसे म्यू के साथ रिप्रेजेंट होता है विस्कोसिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन डीवी बाई डी वाई। अब मैं क्या करूंगा, ये डीवी बाई डी वाई इधर डिवीजन में है, सामने जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डीवी बाई डी एक्स। टाउ है जो हमारा शियर स्ट्रेस है, म्यू है जो हमारा फ्लूइड विस्कोसिटी है, और डीवी बाई डी एक्स डीवी बाई डी वाई जो है हमारा ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये हो गया विस्कोसिटी का मैथमेटिकल टर्म। अब विस्कोसिटी की यूनिट हम देखते हैं। अब बात करते हैं यूनिट। तो शियर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम, और इसकी क्या होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी की क्या है मीटर पर सेकंड, और फिर मीटर यानी कि 1/सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया पास्कल पर सेकंड। कैसे आया मैं आपको समझाता हूं। अब हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या है, म्यू यानी कि विस्कोसिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx। अब हमें आपको यूनिट चाहिए इन दोनों का। शियर स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसे हम पास्कल या न्यूटन भी बोल सकते हैं। प्रेशर या एक प्रकार का प्रेशर ही है, तो इसे ही हम बोलते हैं पास्कल। अब बात करते हैं dv by dx। v यानी कि क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और x का यूनिट क्या होगा वो भी मीटर रहेगा। इधर हम बात कर रहे हैं mm में, तो mm ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये सिंपलीफाई ऐसे होगा मीटर यानी कि mm, ए मीटर नीचे तो एक ही है और सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो गया 1/सेकंड, और इसका यूनिट हमें पता है पास्कल। तो हम क्या करेंगे, टाउ का यूनिट तो पास्कल हमें पता है, और इसका यूनिट हो गया 1/सेकंड। अब क्या होगा, छेद का छेद अंश में जाएगा, डिनोमिनेटर मेकर न्यूमरेटर्स, तो इधर मैं ले लूंगा सेकंड। तो म्यू का यूनिट हमारा बन गया पास्कल इंटू सेकंड। तो ये कैसे बना विस्कोसिटी का यूनिट, वो आपको पता रहना चाहिए। तो उसका यूनिट क्या होता है पास्कल इंटू सेकंड। और दूसरा पास्कल इंटू सेकंड को यानी कि सीजीएस एकदम डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर, उसे हम बोलते हैं पोइस। तो यूनिट्स ऑफ द विस्कोसिटी ऐसे यूनिट हो गया पास्कल पर सेकंड और सीजीएस और कॉमन, और दूसरा यूनिट हो गया पोइस। तो ये बात थी हमारी वेलोसिटी की, सॉरी विस्कोसिटी की। फिर से एक बार देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ विस्कोसिटी है क्या। तो विस्कोसिटी हमें एक्सपीरियंस होती है कैन से कि कोई भी हमने फ्लूइड लिया और उससे फ्लो किया, तो उसकी फ्लो रेट क्या है वो मेजर करने के लिए, और उसकी फ्लो रेट में जो चेंजेस आता है वो किसकी वजह से आता है, तो वो होता है विस्कोसिटी। यानी कि विस्कोसिटी अब क्या हो गया कि एक कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, वो लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा, यानी कि फ्लूइड के अंदर बहुत से सारे छोटे छोटे लेयर फॉर्मेशन होंगे। और विस्कोसिटी क्या है कि दो लेयर के बीच में हमें जो फ्रिक्शन, यानी हमें पता है कि जहां पे भी स्पीड आएगी, जहां पे भी गति आएगी, तो उसको अपोजिट करने के लिए फ्रिक्शन तो आने ही वाला है। तो जो दो एडजेसेंट लेयर यानी कि दो पास के लेयर है, उसके बीच में जो हमें इंटरनल फ्रिक्शन लगता है उसे ही हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी, अब मैं आपको एक ट्यूब के जरिए से समझाता हूँ कि अगर, और विस्कोसिटी होता क्यों है
तो एडेसिव और कोहेसिव फोर्स के बीच में। और हम दूसरा जो विस्कोस फोर्स, विस्कोस लिक्विड होता है उसे ही हम बोलते हैं एडेसिव। हम बोलते हैं फेविकोल क्या है तो एक एडेसिव है, एपोक्सी क्या है तो एक एडेसिव है। वैसे ही जो घट प्रवाह है उसे ही हम बोलते हैं एडेसिव। तो एडेसिव फोर्स के लिए ही विस्कोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं कोई एक नली ले लो, एक ट्यूब ले लो, एक पाइप ले लो, उसके अंदर जो मैं विस्कोस फ्लूइड को फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा कि मेरी पेरिफेरी जो है उसके आसपास जो लेयर बनेंगे, उसके नजदीक में जो लेयर बनेंगे वहां पे फ्लूइड की रेट है वो बहुत कम हो जाएगी। और बीच में यानी कि एक्सिस ऑफ द ट्यूब के पास मेरी रेट जो है फ्लो रेट वो मुझे ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पेरिफेरी वाली है उसके साथ एडेसिव फोर्स और फ्लूइड के बीच में जो एडेसिव फोर्स लगेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। वो लेयर क्या करेगा कि वहां पे चिपके रहने की कोशिश करेगा। लेकिन जो बीच वाला लेयर है, एक्सिस के पास का लेयर है, उसके आसपास तो कोई ऐसी सरफेस है नहीं, उसके आसपास तो उस जैसे लिक्विड का ही लेयर है, तो वो थोड़ा जल्दी से गति कर जाएगा। ये बात हो गई विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी है क्या? तो टेक्निकली मैथमेटिकली हम विस्कोसिटी क्या जानते हैं कि शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू विस्कोसिटी। शियर स्ट्रेस क्या है? तो दो लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं, जो प्रेशर होता है, जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि हमारी वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी होता है। जैसे कि पेरिफेरी के पास हमारा लेयर है उसकी वेलोसिटी कम है, बीच वाली लेयर है उसमें वेलोसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी में जो फेरफार होता है डिस्टेंस के साथ उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस का तो यूनिट हमें मालूम है, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी उसे हम v बाई डिस्टेंस लिखते हैं, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब स्मॉल अमाउंट होगी तो उसे हम बोलेंगे dv बाई dx, और लार्ज अमाउंट होगी तो डेल्टा v बाई डेल्टा x। तो स्मॉल लेयर के लिए हम dv बाई dx, वेलोसिटी का यूनिट भी हमें पता है मीटर पर सेकंड होता है। फिर नीचे आया मीटर को, मीटर का यूनिट तो मीटर ही होता है डिस्टेंस का यूनिट। और सब मिला जुला के हमने विस्कोसिटी का यूनिट निकाला पास्कल इंटू सेकंड, और दूसरा उसका यूनिट है पोइस। तो यहाँ तक हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो हमने विस्कोसिटी देख ली। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। ये आपका दो क्वेश्चन हो गया कि विस्कोसिटी के बारे में आपको जो भी पता है वो आप लिखो, और विस्कोसिटी के दो यूनिट, एक तो ऐसा यूनिट और दूसरा कॉमन यूनिट क्या होता है उसको आप हमें आंसर दे दीजिए। तो ये बात हो गई विस्कोसिटी की। अब हम बात करने वाले हैं कि विस्कोसिटी पे कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करने वाले हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इन द विस्कोसिटी वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए आपको ऐसा इतना ही रखना है कि विस्कोसिटी क्या है और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है।